इस वीडियो में हम बात करेंगे 2000 के जो नोट थे वो बैन हो चुके हैं या फिर डीमोनेटाइज हो चुके हैं। असल में क्या जो आरबीआई की गाइडलाइन आई है, सिंपल सी चीज़ मैं बताता हूँ। जो 2000 के नोट है, नए नोट है, उसकी जो गाइडलाइन आई है, जो आरबीआई के द्वारा सर्कुलर आया है, वो आया था 19 मई 2023 को सर्कुलर आया था। उसी के अंदर सारी चीज़ें बताई गई है। जो वीडियो का कंटेंट है, मैंने स्पेशली जो आरबीआई की जो सर्कुलर आया है उसी में से जो मेन चीज़ है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। यानी कि क्या क्या गाइडलाइन आई है, किस टाइम तक आपको जो एक्सचेंज करने को मिलेंगे, कब तक आप डिपॉजिट कर पाएंगे 2000 के पुराने नोट। और इसके अलावा अगर आपके पास में कोई नकली करेंसी मिलती है 2000 के नोट की, तो उसके बाद में आपके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा। क्या नकली नोट आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो क्या पेनल्टी लगेगी। इसके अलावा ये जो 2000 के नोट थे वो लाए ही क्यों गए, अगर आरबीआई को बैन करना ही था तो। सबसे पहली चीज़ मैं बता देता हूँ, आरबीआई ने जो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि इनकी जो सर्कुलर है उसके अंदर ना ही इन्होंने कुछ बैन के बारे में बताया है। यानी कि कोई आरबीआई ने बैन नहीं किया है, ना ही डीमोनेटाइजेशन के बारे में कोई भी जिक्र करा है। और इसके अलावा हम बात करें, जो 2000 के नोट है वो सर्कुलेशन को रोकने के लिए, यानी कि 2000 के नोट अभी सर्कुलेशन में चल रहे हैं, उनको रोकने के लिए बैंक क्या क्या काम करेगी। सबसे पहली चीज़ है, बैंक कोई भी 2000 के नए नोट को इशू नहीं करेगी। और दूसरी चीज़ है, जैसे कि हर एक बैंक के पास में कैश होता है, उस कैश के अंदर जो भी 2000 के नए नोट होंगे, 2000 के जो भी नए नोट होंगे वो पब्लिक को सर्व नहीं किए जाएंगे, यानी कि पब्लिक को नहीं दिए जाएंगे। यानी कि उन 2000 के नए नोट को अलग से रखा जाएगा। कोई भी अगर ट्रांजैक्शन होती है तो उसके लिए 2000 के नए नोट नहीं निकाले जाएंगे, पब्लिक को नहीं दिए जाएंगे। और इन दो चीज़ से करने से क्या होगा, मार्केट में जो 2000 के नए नोट है उसकी सर्कुलेशन कम हो जाएगी और धीरे धीरे मार्केट से 2000 के सारे नए नोट निकाल लिए जाएंगे। और इसके बाद में बताएं तो एक जो मैं आपको डाटा दे रहा हूँ, यानी कि 2018 से 2019 के बीच में ही जो 2000 के नए नोट थे तो वो क्या है कि छपाई ही बंद हो चुकी थी। यानी कि जो 2000 के नए नोट थे 2018 से 2019 के बीच में ही बंद हो चुके थे। और इस चीज़ से पता चलता है कि भाई 2019 के बीच में ही नए नोट की छपाई बंद हो गई थी, तो उससे क्या पता चलता है कि भाई आरबीआई का सिंपल सा मोटिव क्लियर था कि भाई आने वाले टाइम में इनको, जो आरबीआई का एक सिंपल सा यही मोटिव था कि जो भी सर्कुलेशन के अंदर 2000 के नोट है इनको वापस लेना है, इनको बाद में इलीगल टेंडर घोषित कर देना। हालांकि अभी ऐसा कुछ नहीं आया है, अभी सर्कुलेशन में है। आप अगर डिपॉजिट करना चाहते हैं या फिर आप एक्सचेंज करना चाहते हैं 2000 के नोट के साथ में 500 के नोट, तो वो आप कर सकते हैं। अभी लीगल टेंडर है, जो इनका सर्कुलेशन आया है उसमें इन्होंने बताया है विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलेशन, यानी कि सर्कुलेशन से विड्रॉ किए जा रहे हैं और विल कंटिन्यू एज ए लीगल टेंडर, यानी कि लीगल टेंडर है। अभी आप इस 2000 के नोट से आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और कब तक ये कर सकते हैं ये चीज़ भी आपको मैं बताने वाला हूँ। आपको इस वीडियो को एंड तक देखते रहना है। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि और भी आपको अपडेट जानने को मिलेंगे। और वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अब हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट डाटा है, कब ये नोट छपाई बंद हो चुकी थी और धीरे धीरे कैसे सर्कुलेशन से हटते जा रहे थे। यानी कि आपको देखने को ही नहीं मिलने होंगे कि भाई 2000 के जो नए नोट है वो मार्केट से बाहर होते जा रहे हैं। अगर ये बात करी जाए, भी लोगों के मन में यह चीज़ है कि भाई 2000 के नए नोट थे, जो अगर इनको बंद ही करना था तो आरबीआई इनको लेके ही क्यों आई। मतलब सरकार ने इनको पहले डिमोनेटाइज़ किया 500 और 1000 के नोट को, उसके बाद में नया 2000 का नोट निकाला। तो भाई इसका पीछे कारण क्या था। भाई आपको सीधी सी बात पता है, 500 और 1000 के नोट एकदम से बंद किए जाएंगे तो एक बड़ी करेंसी निकालनी चाहिए, जैसे कि 2000 का नोट इन्होंने निकाला, जिससे कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा को लोगों को जो कैश की सप्लाई है वो करी जा सके, जिससे कि जो कैश की डिफिशियंसी है वो मार्केट में ना होए, इकोनॉमी पे ज़्यादा असर ना पड़े। और इसके अलावा तो आपको पता ही है भाई, ब्लैक मनी जो है उसको निकालने के लिए भी लोगों ने जो ब्लैक मनी छुपा रखी थी उस चीज़ से भी निपटने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया था 2016 के अंदर। और इसके अलावा आपको पता ही है कि जो करप्शन फैल रहा है, जो भ्रष्टाचार है, उसको भी कम करने के लिए ये डिमोनेटाइजेशन किया था। और अब ये चीज़ होगी कि 2000 के जो नए नोट हैं उनको बंद करने का बस यही मोटिव है। और इसके अलावा अभी धीरे धीरे न्यूज़ निकल के आएगी भी क्या, किस वजह से आरबीआई ने ये चीज़ें करी है, यानी कि सर्कुलेशन से क्यों ये नोट हटाए हैं। भाई सीधी सी चीज़ है, जो लोग ये मतलब
और करप्शन करने के लिए भाई 2000 के नए नोट जो थे वो उनको ज़्यादा हेल्प मिल रही थी, यानी कि कम जगह में ही ज़्यादा नोट को रखा जा चुके। तो इस चीज़ से भी निपटने के लिए आरबीआई ने क्या किया भाई, जो नए नोट थे उन्हीं को सर्कुलेशन से लेने लगी। और धीरे धीरे मतलब ये डाटा भी मैं आपको बताऊंगा कि किस साल में कितनी सर्कुलेशन रह गई थी मार्केट के अंदर जो 2000 के नए नोट की। और अभी मैं जो टाइमलाइन है वो बताऊं कि भाई डिपोजिशन आप कब तक कर सकते हो, एक्सचेंज जो 2000 के नए नोट है वो कब तक कर सकते हो। सबसे पहली बात है भाई 30 सितंबर 2023 ये डेट दी गई है आरबीआई के द्वारा भाई, 30 सितंबर 2023 तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं और एक्सचेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा एक बार में आप सिर्फ 2 यानी कि 10 नोट आप एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि 20,000 रुपये आप एक बार में एक्सचेंज कर सकते हैं। अभी आरबीआई के द्वारा मतलब सरकार के द्वारा ऐसी कोई मतलब नोटिफिकेशन नहीं है कि भी आप एक बार में 20,000 तो एक्सचेंज कर सकते हैं, पर कितने टाइम, यानी कि एक दिन में आप 20,000 एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर कितने टाइम में आप 20,000 एक्सचेंज कर सकते हैं, अभी इसके ऊपर पर्टिकुलर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, कोई न्यूज़ नहीं आई है। अगर आपका भी यही है कि भाई अगर नकली नोट मिलते हैं तो मतलब आपके पास में अब आपके पास में 2-2 हज़ार के नोट हैं और आप बैंक में जाते हैं तो उसमें अगर नकली नोट मिलते हैं तो आपके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा, उन जो इलीगल करेंसी उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाए। अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए जाते हैं उसमें मिनिमम यानी कि 4 नोट आपके जो नकली नोट मिलते हैं तो उस पर क्या होगा, काउंटर फीट की स्टैंप लगा दी जाएगी और उन सारे नोट को क्या कर दिया जाएगा, इम्पोर्ट कर दिया जाएगा। जितनी भी इलीगल करेंसी है, 4 नोट निकलते हैं, आप जैसे भी आपने ट्रांजैक्शन के लिए गए उसमें आपके पास में 4 नकली नोट निकलते हैं तो उनके ऊपर काउंटर फीट की स्टैंप लगा दी जाएगी और उनको इम्पाउंड कर दिया जाएगा। और दोस्तों जो आपके नकली नोट है उसके बदले में आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब इम्पाउंड कर दिए जाएंगे, उन नोट को बिल्कुल साइड में रखा जाएगा। और दूसरी चीज़ है, अगर आपके पास में 5 नोट या 5 से ज़्यादा नोट एक बार में निकलते हैं आपकी एक ट्रांजैक्शन के अंदर तो क्या किया जाएगा, सीधी डायरेक्ट एफआईआर की जाएगी बैंक के द्वारा, ये एक्शन लिए जाएंगे। और इसके अलावा काफ़ी कुछ चीज़ें हैं यानी कि जो बैंक के द्वारा एक्शन लिया जाएगा। मेन चीज़ यही है अगर आपके पास में नकली नोट निकलते हैं। और इसके बाद मैं बताऊँ भाई किस साल में कितनी % सर्कुलेशन रह गई थी। और दोस्तों मैं बताऊं कि भाई आप कैसे जो एक्सचेंज कर सकते हैं। आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो, चाहे एसबीआई में है, आईसीआई में है, एचडीएफसी में, आप किसी भी बैंक के अंदर जाकर एक्सचेंज करवा सकते हैं। अगर आप एक बार में 20,000 ही एक्सचेंज कर पाएंगे तो आप किसी भी बैंक में जाके एक्सचेंज करवा सकते हैं। और मैं अभी कुछ आपको डाटा दिखाने वाला है, यानी कि 2017 के अंदर जो मार्केट के अंदर सर्कुलेशन थी 2000 के नोट की वो 50.2% थी, 2018 के अंदर 37.3% थी, 2019 के अंदर 31.2% और 2020 के अंदर 22.6%, 2021 के अंदर 17.6% और 2022 के अंदर 13.8% और 2023 के अंदर 10.6%। इतनी धीरे धीरे सर्कुलेशन कम होती जा रही थी मार्केट के अंदर 2000 के नोट की। इस चीज़ से पता चलता है कि भाई धीरे धीरे जो आरबीआई है मार्केट से 2017 के अंदर से ही जो मार्केट के अंदर जो 2000 के नए नोट थे उनकी सर्कुलेशन को कम करती जा रही थी। और दोस्तों आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सको हो, और इसके अलावा जो कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सको। और आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो ने लाइक कर दो और इस तरह मेरे से इतनी सपोर्ट बनाए रखो और नई नई इस तरह की और भी वीडियो देखने खातर मेरे से इतनी जुड़े रहो और नए सपोर्ट बनाए रखो और इस तरह मेरे साथ में बने रहो। सो भाई मिलांगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।